This video is intended for philosophical discussion, personal reflection, and educational purposes only. It is not medical, psychological, or professional advice. The experiences and observations shared in this video may not apply to everyone. The goal is to explore human behavior, escapism, and self-awareness, not to judge or stigmatize any individual or substance. जब तुमने पहली बार वीड लिया था, याद है वो फीलिंग जैसे दिमाग का वॉल्यूम सडनली कम हो गया था। वो एंजाइटी जो हमेशा तुम्हारे बैकग्राउंड में चलती रहती थी वो सडनली शांत हो गई। वो ओवर थिंकिंग जो तुम्हें सोने नहीं देती थी वो भी अचानक से बंद हो गई। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो केओस चल रहा था वो अचानक से एक गुफा में कैद सा हो गया और तुम पूरी केओटिक एनवायरनमेंट से कट से गए और तुमने सोचा कि यार ये तो कमाल है। और उस मोमेंट में वो सचमुच सच था कि वो कमाल था, वो रिलीफ रियल था, लेकिन किसी ने बताया नहीं था कि उस रिलीफ की एक कीमत है और वो कीमत तुम धीरे धीरे चुकाते हो बिना नोटिस किए। शुरुआत में ओकेजनल वीकेंड्स पर फ्रेंड्स के साथ, स्ट्रेस हो तो तब, और धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा, मूवी देखनी हो तो तब, खाना खाना हो तो तब, सोना हो तो तब, और एक दिन रियलाइज होता है कि उसके बिना तुम्हें नॉर्मल लगता ही नहीं है। ये एडिक्शन का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, ये उससे भी ज्यादा सटल है। ये डिपेंडेंस है, इतनी स्लो कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ा इफेक्ट वो नहीं है जो दिखता है, सबसे बड़ा इफेक्ट है वो जो दिखता ही नहीं है। मोटिवेशन, वो ड्राइव जो तुम्हारे अंदर थी, जो कहती थी कि कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करने का जुनून। वीड उसे डायरेक्टली नहीं मारता, वो उसे नम करता है और धीरे धीरे वीड का एडिक्शन, गांजा फूकने की लत आपको बर्बाद कर देती है। हाई होने पर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन जो फॉग उठता है, जिस धुंध में आप कैद हो जाते हैं, वो प्लान्स वही रह जाते हैं, सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। जब आप होश में आते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहता, आपकी सारी मानसिक विकारताएं जागृत हो जाती हैं। दिन ब दिन, हर हफ्ते आप एक लूप में फंसते जाते हैं। जो लोग रेगुलरली यूज करते हैं वो जानते हैं कि पहले हाई फील होता है और फिर वही हाई जानने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि हर एक एडिक्शन में होता भी है। फिर बिना वीड के एंजाइटी ज्यादा लगती है और फिर वीड उस एंजाइटी को ट्रीट करने लगता है जो खुद वीड ने ही बनाई थी, और इस तरह से एक लूप में इंसान फंस जाता है। और जब तक तुम इसे देखते नहीं, तुम इसके ही अंदर हो और तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ वो इम्पोर्टेंट बात है जो कोई नहीं बताता, वीड तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं, वीड उस प्रॉब्लम का आंसर है जो तुम्हारे अंदर पहले से ही थी। वो एंजाइटी जिसके लिए तुमने वीड कंज्यूम करना स्टार्ट किया था, वो ओवर थिंकिंग, वो फीलिंग की कुछ मिसिंग है। वीड उस सभी को टेम्पररी क्वाइट कर देता है, लेकिन क्वाइट करना और सॉल्व करना दो चीजें अलग अलग हैं। जो क्वाइट होता है वो बाद में जोर से वापस आता है। और यहाँ से ये वीडियो सिर्फ वीड के बारे में नहीं रहती, यह उस सवाल के बारे में जो वीड से बहुत पुराना है कि इंसान फॉग चाहता ही क्यों है, इंसान क्यों कैद हो जाना चाहता है एक ऐसी धुंध में, ताकि वो पूरी दुनिया के केओटिक एनवायरनमेंट और केओस से बच सके, उसको एस्केप कर सके। हर इंसान किसी न किसी फॉग की तरफ जाता है। कभी फॉग फोन में होता है, कभी एंडलेस स्क्रोलिंग में, और कभी फैंटेसिटी में, कभी किसी और की वैलिडेशन में, कभी कांस्टेंट नॉइस में जो कि साइलेंस से बचाए रखे, और कभी धुएं में। इसलिए नहीं कि वो वीक है, बल्कि इसीलिए क्योंकि सोबर रियलिटी कभी कभी हैवी होती है और फॉग उस वेट को चाहे कुछ देर के लिए ही सही हल्का कर ही देता है। तो सवाल ये नहीं है कि वीड बुरा है या नहीं, सवाल ये है कि तुम भाग किससे रहे हो। वो कौन सी फीलिंग है जो तुम्हें वीड की तरफ ले जा रही है कि तुम्हें उससे बचना है। ऐसी कौन सी फीलिंग है जो तुम्हें सोबर होने पर इतनी ज्यादा अनबियरेबल लगती है कि तुम्हें फॉग चाहिए। क्योंकि फॉग के कई रूप हैं, वीड एक रूप है। अलग अलग एडिक्शन के तरीकों से आप इससे भाग सकते हैं, लेकिन जब तक अंडरलाइंग सवाल का जवाब नहीं मिलता, सब्सटेंस बदलते रहते हैं और भागना कभी नहीं बदल। हर इंसान के अंदर एक फ्रिक्शन होता है, एक बेचैनी, एक डिससैटिस्फैक्शन जो कहता है कि ये इनफ नहीं है। यही वो फोर्स है जो तुम्हें कहीं और ही ले जाती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि हर फ्रिक्शन वैल्यूएबल नहीं होता। कुछ जख्म हील करने के लिए भी होते हैं, कुछ दर्द को फेस करने के लिए, कुछ दर्द को फेस करने की जरूरत समझने के लिए होते हैं। लेकिन कुछ बेचैनियां ऐसी होती हैं जिन्हें तुम फॉग से नहीं, सिर्फ खुद से समझ सकते हो। तुम्हारे अंदर एक फायर है, एक ड्राइव जो कुछ बनना चाहती है, ऐसा जो सिर्फ तुम बना सकते हो और बन सकते हो। जब हर डिस्कम्फर्ट को फॉग से रिप्लेस किया जाता है तो वो फायर स्लोली स्लोली कम हो जाती है, इतनी स्लोली कि तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो
और वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो तुम बनना चाहते थे कहीं पीछे ही छूट गया होता है, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बस धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह। और यहाँ वीडियो सिर्फ वीड के बारे में नहीं रहती, ये उस टेम्पटेशन के बारे में भी है जो हर इंसान फील करता है। कंफर्ट को चूज करने की टेम्पटेशन, फॉग को चूज करने की टेम्पटेशन, हर उस जगह को चूज करने की टेम्पटेशन जहाँ रियलिटी थोड़ी कम शार्प लगे। ये कोई वीकनेस नहीं, ये ह्यूमैनिटी का एक ट्रेड है। लेकिन जब ये चॉइस बार बार होती है तो तुम एक दिन रियलाइज करते हो कि तुम कंफर्टेबल हो लेकिन तुम अलाइव तो हो ही नहीं। और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पीस और फॉग में जीने में बहुत अंतर है। पीस वो है जो सोबर होने पर भी रहे, जो किसी सब्सटेंस पर डिपेंड ना करे, जो अंदर से आए। और अगर वो पीस तुम्हें सिर्फ फॉग में मिलती है तो शायद वो पीस है ही नहीं, वो सिर्फ एक एब्सेंस ऑफ पेन है। मुझे सबसे ऑनेस्टली जवाब दीजिए, आप किस फॉग की तरफ जाते हैं? वीड, फोन, वैलिडेशन, फैंटेसी, लस्ट, वो एक चीज जो तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाती है। मुझे बताओ कमेंट्स में, एक लाइन में। लेकिन अगर फॉग एक एस्केप है तो सवाल ये भी बचता है कि क्या एस्केप हमेशा बुरा होता है, या कभी कभी फॉग ही वो जगह होती है जहाँ तुम खुद को पाते हो उसकी बात अगली बार। क्योंकि हर डेंजरस एडिक्शन वो नहीं होता जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है। सबसे डेंजरस एडिक्शन वो होता है जो तुम्हें कंफर्टेबल तो रखता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है।